हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के 813वें उर्स की परचम कुशाई की रस्म अदा की गई। इस रस्म के दरमियान मुगलिया रिवायत के मुताबिक 25 तोपों की सलामी दी गई। तोप चलाने वाली खातून फौजिया खान से सलाम टीवी ने खास बातचीत की है। सूफी सन हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के 813वें उर्स मुबारक को लेकर झंडे की रस्म अदा की जाएगी। ये परचम कुचाई की रस्म अदा करने के लिए भीलवाड़ा का गोरी परिवार अजमेर शरीफ पहुंच चुका है। लेकिन सबसे खास बात यह है कि इस परचम कुचाई की रस्म से कबल 25 तोपें सलामी दी जाएगी और इसको चलाएगी अजमेर की एक मुस्लिम लड़की फौजिया खान। हमारे साथ फौजिया मौजूद है, हम उनसे जानेंगे कि आप यहाँ पे किस किस मौके के ऊपर ये तोप चलाने का कार्य करती हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम फौजिया खान तोपची है। मेरे वालिद का नाम मोहम्मद हनीफ तोपची, मेरे दादा बंधु शाह। ये काम जो है हमारी 7 पीढ़ियों से चला आ रहा है और ये 8वीं पीढ़ी चली है। ये सरकार की गौरी परिवार वाले छड़ी लेकर आते हैं। 25 तोपों की सलामी उनकी तरफ से दी जाती है, तो इसमें 25 तोपों की सलामी दी जाएगी। 4 बजे से स्टार्ट होगा ये प्रोग्राम और मगरिब तक चलेगा, जब तक झंडा नहीं चलेगा, जब तक चलता रहेगा। उसके बाद चांद रात को गरीब नवाज के उर्स का आगाज चालू हो जाएगा। चांद रात को 5 तोपों की सलामी दी जाएगी। फिर बड़े उर्स की 6 तारीख का कुल 6 तोपों की सलामी दी जाएगी। फिर उसके बाद ख्वाजा फकर का आ जाता है, वहाँ 6 तोपों की सलामी दी जाएगी। उसके बाद फिर ताड़ागढ़ साहब, वहाँ 6 तोपों की सलामी दी जाती है। गौस पाक का आता है, उसमें 6 तोपों की सलामी दी जाती है। और रमज़ान में 1 महीने चलती है पूरी तोप, सहरी जगाने की, सहरी ख़त्म करने की, रोज़ा खोलने की। मतलब अपनी तोप से ही पूरे ऑल इंडिया राजस्थान में रोज़ा खुलता है। अपनी तोप चलती है, रोज़ा खुलता है। उसमें 1 महीने तोप हमारे घर पर ही रहती है। क्या ये दर पीढ़ी काम चला आ रहा है। ये मतलब 7 गुजर चुकी है, 8वीं चल रही है। ये काम मैंने 8 साल की उम्र से सीखा अपने वालिद साहब से। इससे पहले मेरे दादा परदादा, मेरे चाचा लोग चलाते थे। फिर उसके बाद मेरे दोनों भाई चलाते, मोहम्मद रशीद, मोहम्मद खुर्शीद। हम मेरे तीनों भतीजे ट्रेन हो रहे हैं इस काम को अंजाम देने में। ये गरीब नवाज की किस्म फिर परंपरा कराते चले आ रहे हैं। मुझे एक बात बताइए, आप एक लड़की होकर तोप चलाती हैं, देखा जाता है कि खास तौर से पढ़ाई में तालीम के अंदर जो है मुस्लिम लड़कियां भी अब तो आगे रहने लगी हैं, लेकिन आप तोप चलाने के अंदर भी आगे हैं। जी, मैंने पढ़ाई की बहुत कोशिश करी, 7वीं पढ़ के छोड़ दी, क्योंकि मेरे को लगन वालिद साहब के कुछ कामों की झाड़ा फूक की थी और कुछ ये सरकार का ऐसा था कि बस मुझे चलानी है। तो मैं खुद थाने पे जाके साइन करके आती थी, तोप लेके साइन करके जमा करा के वापस लेकर जाती थी, कंधे पे रख के जमा कराने। क्या इतनी हिम्मत, और मुझे बहुत फख्र खुशी है, मेरे बाप ने ये चीज़ मुझे सौंपी और मैं फख्र करती हूँ। जब तक जिंदा हूँ गरीब नवाज की खिदमत करूंगी। वैसे भी मैंने अपनी जिंदगी गरीब नवाज के नाम लिख दी है। तोप चलाने का तरीका कार क्या होता है और दूसरा इसके अंदर क्या क्या चीज इस्तेमाल होती है और इसका खर्चा कौन उठाता है? इसके अंदर जो है शिकार वाली बारूद इस्तेमाल होती है। जो एक छोटा डब्बा आता है, वो 1.5 डब्बा इसमें डाला जाता है। इसके बाहर एक कान होता है, उसके अंदर अलग मसाला लगता है बारीक। तो पहले हम वो 1.5 डब्बा बारूद डालते हैं। उसके बाद कंडे आते हैं। पहले बाप दादा के टाइम कागज ठोके जाते थे, तब आबादी नहीं थी, तो वो कागज कहीं भी गिर जाता था। अब जो है हम कंडे इस्तेमाल करते हैं। तो बारूद बनने के बाद हमें कंडे ठोकने पड़ते हैं। उसके बाद 1 किलो का गुल्ला और 5 किलो का हथौड़ा, उससे हमें इसकी टुकाई करनी पड़ती है। टुकाई करने के बाद इसको ऐसे हवाई फायर में रखना पड़ता है। पीछे कान रहता है, उसमें मसाला लगाया जाता है। जैसे टाइम होता है वैसे ही चलाते हैं। जैसे जुमे में 4 चलती है, तो जुमे में पहले मोरसली के नीचे से हमें इशारा दिया जाता था। पहली तोप का डंडी हिलती थी, झंडा, और हम चलाते थे। अब इशारा नहीं होता, आबादी हो गई, तो हम समझ गए उस चीज को। टाइम की सेटिंग से हम चारों तोपे चलाते हैं। क्या ये काम है। रोजे की महफिल खाने की, लंगर खाने की छत के ऊपर से रोजा खोलने की छड़ी का ऐसा इशारा होता है, यहाँ से दिखता है। फिर हम तोप चलाते हैं। तोप चलाने के बाद गोश्त पाक की लाइट जलती है। फिर जिसको तोप की आवाज नहीं आई, पहाड़ पे जो गोश्त पाक के चिल्ला, उसकी लाइट देख के जहाँ तक आवाज नहीं जा रही तो वो लोग उससे खोलते हैं। तो ये तोप चलाने का मकसद क्या होता है खास तौर से? देखा जाता है कि शाही, ये अकबर बादशाह के टाइम से चला आ रहा है। हमारी अकबर बादशाह के वहाँ गद्दी लगती थी इसकी शाही, जो उदयपुर के अंदर। अब जाके जो है इतना आना जाना होता नहीं है, बच्चे इतना जाते समझते नहीं। ये अकबर बादशाह के टाइम से सिलसिला चला आ रहा है। तोप हमारी पुश्तनी चीज है। दरगाह से हमें इसका बारूद सरफा दिया जाता है, बारूद का सिर्फ खर्च दिया जाता है। और उसके बाद हमारे जो मेडिकल है, साल के 5,000 रुपये वो दिए। और मतलब तनख्वाह वगैरह हमारी कोई नहीं है, सिर्फ सरफा है। किस तरीके से आप रहन बसन करते हैं? आप खाना पीना आपका किस तरह होता है? जब दरगाह से क्या तनख्वाह मिलती है, किस तरीके, कितने रुपए मिलते हैं? तनख्वाह ये है कि दादा परदादा तो 4 आने 5 पैसे 10 पैसे लाते थे। फिर
वाले साहब जो है 2.5 रुपए, 2 रुपए, 4 रुपए, 5 रुपए तक हो गए थे। फिर मैंने जब छोटी उम्र से होश संभाला था तो धीरे 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 करके महंगाई भी बढ़ती जा रही है, तो उसके हिसाब से अब इन्होंने जाके 1500 से 3000 रुपए भारत सरकार किया है, जिसमें समझो आधे से ज्यादा घर का ही लगता है, मतलब मगर जो दादा परदादा खिदमत करते आए ना, तो हम वही करना है। 3000 से पोसाया नहीं जाता है। पहले अलसा यही असला यही मिल जाता था, यहीं पर कोई लोगों की दुकान थी, वहाँ मिल जाता। अब गाँव खेड़ों में जाना पड़ता है, उसके लिए भी लाइसेंस मतलब दरगाह से कागज लिखवा के नाजिम से तो लेके जाना पड़ता है, तब जाएंगे। फिर वो कागज देखते हैं दरगाह नाजिम का, फिर हमारे को असला देते हैं। तो नाज़रीन, आपने देखा कि ये फौजिया खान जो अजमेर शरीफ जो दरगाह के अंदर जो रस्मात होती हैं उसके कबल जो है ये तोप चलाती हैं, तो उसी से पता चलता है कि दरगाह में रोज़ा अफ्तार का वक्त है या फुल की रस्म अदा की जा रही है, या किसी भी उर्स या कोई ऐसा ईद बकरीद का जो मौका होता है उसमें तोपें चलती हैं, तो पता लगता है कि अभी प्रोग्राम अजमेर के अंदर किया जा रहा है। और ये फौजिया खान, इनका खानदान जो है बरसों से इसको अंजाम देता आ रहा है। ये मोरूसी अमले के कहलाते हैं और दरगाह कमेटी की तरफ से इनको जो है इसका मुआवजा भी दिया जाता है, तो तोप चलाने का और बारूद का। तो ये फौजिया खान जो है एक लड़की होकर, लीडर होकर ये इस तरह के कार्य यहाँ पर करती हैं और ये काबिल तारीफ है। रईस खान, सलाम टीवी, अजमेर।